गाइस आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। अब ये जो टॉपिक है वो एलॉन मस्क के द्वारा उठाए गए सवालों के ऊपर है। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो कि क्रिश्चियनोफोबिया, सिखोफोबिया और हिंदोफोबिया ऐसे जो शब्द हैं वो यूज क्यों नहीं किए जाते या फिर ये अब्सेंस क्यों है। और इसके साथ ही ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके ऊपर चर्चा में जो भी एलॉन मस्क की इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक को सिंपल भाषा में समझाने की और गहराई से समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाल ही में टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने एक सवाल उठाया है एक ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने ये कहा कि क्रिश्चियनोफोबिया, सिखोफोबिया और हिंदूफोबिया ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका यूज क्यों नहीं होता, जबकि जो इस्लामोफोबिया वर्ड है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। उन्होंने ये कहा कि क्या आपने कभी क्रिश्चियनोफोबिया, सिखोफोबिया और हिंदूफोबिया वर्ड सुना है? मैंने नहीं सुना। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और हमें इस चीज को दिखाता है कि सोसाइटी में जो भी अलग अलग तरीके के रीजंस हैं, अलग अलग तरीके के जो भी धर्म है, उनके प्रति जो भी भेदभाव होता है, उनके प्रति जो भी प्री जस्टिस होता है, उसके मुद्दों पर इक्वल अटेंशन क्यों नहीं दिया जाता, यानी कि समान ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए जैसे जो इस्लामोफोबिया वर्ड है उसको मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी भेदभाव होता है या फिर जो भी नफरत होती है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्मों के प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी भेदभाव होता है, उसके लिए सेम टर्मिनोलॉजी का यूज क्यों नहीं किया जाता या फिर इसी तरीके की शब्दावली का यूज क्यों नहीं किया जाता। अब ये जो इम्बैलेंस है सोसाइटी में अलग अलग तरीके के रिलीजियस कम्युनिटीज को लेकर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी अनुभव हैं उनके, उनको समझने और उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी डेवलप करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ब्रिटेन में कुछ सालों में ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े हुए कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन मामलों में मेन रूप से पाकिस्तानी ओरिजिन से जो भी मैन होते हैं, जो भी पुरुष होते हैं, उनका इम्प्लीकेशन पाया गया है, जिससे ये जो मुद्दा है और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एलॉन मस्क ने इस मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर इनकी आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि कियर स्टारमर जो कि पहले क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हेड थे, इन मामलों में वे उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। मस्क ने यहाँ तक ये कह दिया कि स्टारमर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इन अपराधों में उनकी जो भी भूमिका है उसके लिए जांच का सामना करना चाहिए। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो ब्रिटेन में पॉलिटिकल और सोशल सर्कल में बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बनी हुई है। कुछ लोग मस्क के जो भी कमेंट्स हैं उनको लेकर सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके लिए विरोध भी कर रहे हैं। इस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि मस्क को पूरी की पूरी जानकारी नहीं है यूके की या फिर ब्रिटेन की जुडिशियल सिस्टम की और पॉलिटिकल लैंडस्केप की। तो अब बात कर लेते हैं ग्रूमिंग गैंग्स क्या है। ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बच्चों को और जो टीनेजर्स होते हैं उनको इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने फायदे के लिए उनका शोषण करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है, जहाँ पर पहले विक्टिम का जो भी ट्रस्ट होता है, विक्टिम का जो भी विश्वास होता है उसको जीता जाता है या फिर बहला फुसला कर गिफ्ट्स दिए जाते हैं, अटेंशन पाया जाता है या फिर दूसरे रिसोर्सेस का यूज करके उनको लुभाया जाता है या फिर बहलाया या फुसलाया जाता है और लास्ट में उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या फिर यौन शोषण किया जाता है। अब ब्रिटेन में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हजारों बच्चियों का शोषण किया गया है और जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर इन सारे मामलों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं। एलॉन मस्क के जो भी कमेंट्स हैं इस मुद्दे के ऊपर उसने एक नए बहस को छेड़ दिया है। उनका जो क्वेश्चन है उसने ध्यान आकर्षित किया है कि क्यों कुछ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वाले मुद्दों के ऊपर या फिर कुछ धार्मिक भेदभाव वाले मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि कुछ दूसरे मुद्दे होते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स के मामलों में जो भी जुडिशियल सिस्टम है उसके फेलियर्स पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो चर्चाएं हैं वो हमारे सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर डालती हैं और क्या इससे फ्यूचर में किसी भी तरीके के सुधार की पहल हो सकती है। तो गाइस लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत
बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम समाज में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी अन्याय है, उसको अच्छे से समझ सकें और इसके समाधान की दिशा में काम कर सकें। हम सभी को सारे के सारे धर्मों के लिए रिस्पेक्ट रखना चाहिए, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए सारे धर्मों के प्रति, सारी कम्युनिटीज के प्रति, ताकि एक इनजस्टिस सोसाइटी का या फिर न्यायपूर्ण सोसाइटी का निर्माण हो सके। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि समाज में सारे धर्मों के प्रति भेदभाव के मुद्दों पर समान ध्यान दिया जाता है? अगर दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो क्यों नहीं दिया जाता है? ग्रूमिंग गैंग्स जैसे जो भी सीरियस क्राइम्स होते हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार को और सोसाइटी को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।